धर्मांतरण और अंतर धार्मिक शादियों पर रोक को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। जी किशन रेड्डी ने कहा कि धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले प्राथमिक तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं कि लव जिहाद के मामले ने काफी तूल पकड़ा, काफी विवाद भी इस पर हुआ और कुछ राज्य सरकारों ने इसे लागू भी किया। और ऐसे मामलों की पहचान, रोकथाम और जांच राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब दिया है। मंगलवार को केरल कांग्रेस के 5 सांसदों ने इस बारे में सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही कि केंद्र ऐसा कोई कानून जो है वो बनाने की उनकी योजना नहीं है। हम रुक कर रहे हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, यहाँ पर बहुत कई हम जानते हैं कि इस बात को लेकर काफी विवाद रहा है। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, उस पर भी सवाल उठाया गया। यहाँ पर केंद्र की तरफ से जो तस्वीर साफ की गई है उसके बारे में बताएं। आदित्य, केंद्र ने साफ कर दिया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसके चलते जो भी इस तरह का कोई कानून होगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगी। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिस्टर जी के रेड्डी, उन्होंने कहा कि जितने भी इस तरह के मामले हैं, अगर कोई इलीगल कोई मामला ऐसे सामने आता है तो एज पर लॉ वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा। इन्वेस्टिगेशन, रजिस्ट्रेशन, प्रोसिक्यूशन, ये सभी जो ऐसे मामलों से रिलेटेड होते हैं वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ही करती हैं। केंद्र सरकार ऐसा कोई एक सेंट्रल लॉ लेकर नहीं आने वाली है। उन्होंने ये लोकसभा को भरोसा दिलाया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आदित्य, जैसे कि आप बता रही थी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसी लॉज हैं और बाकी के जो हरियाणा है, साथ में बाकी के कुछ असम हैं, कुछ ऐसे राज्यों ने भी ये दावा किया था कि वो ऐसा एक लॉ लेकर आने वाले हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पूरी अपनी मंशा साफ कर दी कि कोई सेंट्रल लॉ इस पर नहीं लाएगा। अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो अपने स्तर पर इसके मुताल्लिक लॉ ला सकते हैं। लेकिन नीता, सवाल यही उठ रहा है कि जिन राज्यों में ये कानून बना है, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, वहां इसके दुरुपयोग की बड़ी सारी खबरें हैं। जैसा वो बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्यों का इशू है। लेकिन सवाल यही पूछा जाना चाहिए, एक्सटॉर्शन वहीं पे होता है, परेशान वहीं पे किया जाता है, तो सिर्फ ये कह देना भर कि केंद्र की कोई योजना नहीं है, इससे जमीन पे लोगों को कोई बहुत राहत मिलने वाली नहीं है जो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं या फिर टारगेटेड महसूस कर रहे हैं उन राज्यों में। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हम फॉलो करते हैं शारिक। इसके मुताबिक केंद्र और जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं। तो एज पर लॉ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र का कहना ये भी ठीक है कि क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसके मुतालिक वो कोई लॉ नहीं लाएंगे। लेकिन इस तरह की जब कोई मामले सामने आते हैं तो उनके पास लीगल रिकोर्स लेने का भी उनके पास एक जो है वो रास्ता होता है। ऐसा केंद्र सरकार का मानना है, चाहे वो कोर्ट्स के जरिए हो या हायर कोर्ट्स के जरिए हो। शुक्रिया नीता, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।